तो मेरे भाइयों, इस समय भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐसी कई टेस्ट सीरीज 4 मैचों की भारत की पहले भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई देशों के खिलाफ हुई तो आइए ऐसे में पता लगा के देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो मेरे भाइयों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं मुरली विजय। मुरली विजय सन ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 60.25 की एवरेज से कुल 482 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 4 अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 144 रन का था। और साथ ही भाइयों, मुरली विजय सन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में अगर किसी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो यही टेस्ट सीरीज है। इसी के साथ इस टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2-0 से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं सचिन तेंदुलकर सर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर ने अपनी यह टेस्ट सीरीज 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहाँ पे इन्होंने 70.42 की एवरेज से कुल 493 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 154 रन का था। और साथ ही भाई बात करें इस टेस्ट सीरीज को जीतने वाली टीम की, तो इस टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2-1 से अपने नाम की। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण सर। वीवीएस लक्ष्मण सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहाँ पे इन्होंने 82.33 की एवरेज से कुल 494 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 178 रन का। और साथ ही भाई बात करें इस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट की, तो इस टेस्ट सीरीज के 2 मैच ड्रॉ हुए थे और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया और 1 मैच इंडिया ने जीता था, जिसके चलते ये टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर साबित हुई। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं राहुल द्रविड़ सर। राहुल द्रविड़ सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2006 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 82.67 की एवरेज से कुल 496 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 4 अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 146 रन का। और साथ ही भाई राहुल द्रविड़ सर के इतने अच्छे प्रदर्शन के चलते भारत की टीम ने इस सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था, क्योंकि इस सीरीज के 3 मैच ड्रॉ हो गए। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 74.42 की एवरेज से कुल 521 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक और 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 193 रन का था। और साथ ही भाई चेतेश्वर पुजारा सर की ये टेस्ट सीरीज इनके पूरे टेस्ट करियर की सबसे कामयाब सीरीज है, क्योंकि इसी टेस्ट सीरीज में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए अपने टेस्ट करियर। और वहीं पे बात करें इस टेस्ट सीरीज को जीतने वाली टीम की, तो इस टेस्ट सीरीज को अपनी ही टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की थी। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं सुनील गावस्कर सर। सुनील गावस्कर सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 1989 को इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जहाँ पे इन्होंने 77.42 की एवरेज से कुल 542 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 4 अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 221 रन का था। और साथ ही भाई सुनील गावस्कर सर भारत के लिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 500 या 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। इसी के साथ बात करें इस सीरीज को जीतने वाली टीम की, तो इस सीरीज को इंग्लैंड की टीम ने 1-0 से अपने नाम की। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं संजय मांजरेकर सर। संजय मांजरेकर सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 94.83 की एवरेज से कुल 569 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 218 रन का था। और साथ ही भाई संजय मांजरेकर सर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इसी के साथ बात करें इस टेस्ट सीरीज को जीतने वाली टीम की, तो इस टेस्ट सीरीज
को किसी भी टीम ने नहीं जीता था, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के चारों मैच ड्रॉ साबित हुए। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो भारत के लिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल द्रविड़ सर। राहुल द्रविड़ सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 100.33 की एवरेज से कुल 602 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 217 रन का था। और साथ ही भाई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 600 या 600 से ज्यादा रन बनाने वाले राहुल द्रविड़ सर पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। इसी के साथ बात करें इस सीरीज के रिजल्ट की, तो ये सीरीज 1-1 से बराबर साबित हुई। और भाइयों, बात करें अपने अगले खिलाड़ी की, तो हमारी इस लिस्ट में बैक टू बैक एक बार फिर से दूसरे नंबर पर नाम आता है राहुल द्रविड़ सर का। राहुल द्रविड़ सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 123.80 की एवरेज से कुल 619 रन बनाई थे। इसमें इनके नाम 3 अर्धशतक और 1 शतक भी था। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 233 रन का था। और साथ ही भाई इस टेस्ट सीरीज में राहुल द्रविड़ सर ने एकदम लाजवाब बैटिंग करी थी, और अपनी बैटिंग के दम पर राहुल द्रविड़ सर ने इस टेस्ट सीरीज में इंडिया को एक मैच भी जिताया था। और बात करें सीरीज के रिजल्ट की, तो ये सीरीज 1-1 से बराबर साबित हुई। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं किंग कोहली यानी विराट कोहली। विराट कोहली सर ने अपनी ये टेस्ट सीरीज 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 86.50 की एवरेज से कुल 692 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 4 शतक भी थे। साथ ही इनका इस टेस्ट सीरीज का बेस्ट स्कोर 169 रन का था। और साथ ही भाई ये टेस्ट सीरीज विराट कोहली सर के टेस्ट करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इस सीरीज के बाद विराट कोहली सर ओडीआई और T20 के साथ साथ टेस्ट के भी एक बड़े और मशहूर बल्लेबाज बन गए। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली सर ने कंगारुओं की कुछ जमकर अच्छे से धुलाई करी थी, और भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज। इसी के साथ भाइयों, ऐसी एक और वीडियो भारत के टॉप 10 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत जल्द आने वाली है। आप बस मुझे ये बता दो कि वो वीडियो मैं 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के ऊपर बनाऊं या 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पे, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भाइयों, 1 महीने के अंदर ही अंदर आईपीएल भी शुरू होने वाला है, और आईपीएल के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का काफी दिल कर रहा है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आईपीएल के ऊपर वीडियो बनाऊं। अगर आपके दिमाग में कोई आईपीएल से जुड़ा टॉपिक चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।